हमारे सम्मानित प्रधानाचार्य महोदय, सभी सम्मानित शिक्षक एवं शिक्षिकाएं और प्यारे बच्चों, ये जो मनुष्य का जीवन है, ये बहुत दुर्लभ वस्तु है जो आपको मिली हुई है। भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं कि 3 चीजें इस जीवन में बहुत ही दुर्लभ है और कोई भी व्यक्ति उन्हें अपने प्रयास से नहीं प्राप्त हुए, ईश्वर का अनुग्रह काम करता है। मनुष्यत्व, मुमुक्षत्व, महापुरुष संस्कृत। आपके जीवन में मनुष्यत्व, मनुष्य होना और मनुष्यत्व होना अलग अलग बातें हैं, उस पर मैं अभी आता हूं। और दूसरा उन्होंने कहा कि मनुष्यत्व, मुमुक्षत्व। मोक्ष पाने का ये नहीं होता कि आप समाधि लगाएं या आपको आत्म साक्षात्कार हो। मोक्ष का एक अर्थ ये भी है कि जो हमारी समस्याएं, जिन कठिनाइयों से हम जूझ रहे हैं, उन कठिनाइयों से हमें मुक्ति मिले। हमें दरिद्रता से मुक्ति मिले, दासता से मुक्ति मिले, आदि व्याधि उपाधि से मुक्ति मिले, संकटों से मुक्ति मिले, दुर्बलताओं से मुक्ति मिले, अयोग्यता अपात्रता से मुक्ति मिले, अक्षमताओं से मुक्ति मिले। ये भी मुक्ति का एक स्वरूप है। बाकी तो जन्म मृत्यु से मुक्त होना एक अलग बात है। और तीसरी बात उन्होंने बोली कि महापुरुष का संस्कार, किसी जागृत गुरु का सानिध्य आपको मिल जाए, उसका मार्गदर्शन आपको मिल जाए, ये आपके प्रारब्ध और पुरुषार्थ से प्राप्त होने वाली वस्तु नहीं है। वो कहते हैं कि देवानुग्रह हेतुकम, ये भगवान के अनुग्रह से प्राप्त होने वाली वस्तु। तो मनुष्यत्व क्या है? अगर आपसे पूछा जाए कि मनुष्य के रूप में तो आज 8 अरब के लगभग लोग पूरे विश्व में, लेकिन उसमें से इतने लोग जिनमें मनुष्यत्व प्रतिष्ठित हो, वो कितने? तो बहुत ही कम। मनुष्यत्व 2 शब्दों से मिला है, विवेक और श्रद्धा। हम पौराणिक दृष्टि से देखें तो मनु और शत्रुपा की संतानें हम लोग हैं। मनु यानी जो मनन प्रधान था, जिसमें विवेक शक्ति और विचार शक्ति प्रधान थी, और शत्रुपा का अर्थ है सतरूपिणी यानी श्रद्धा रूपिणी। श्रद्ध धन था, श्रद्ध जो है सत का भ्रंश, तो श्रद्ध यानी सत को धारण करने वाली जो बुद्धि है, जो वृत्ति, उसको हमारे यहां शत्रुपा कहा गया। तो श्रद्धा और विवेक, ये 2 चीजें जिस व्यक्ति के अंदर होती हैं, उसको हम मनुष्य कह सकते हैं। केवल मनुष्य की शकल से कुछ नहीं होने वाला। हमारे यहाँ एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, आप लोग सुने होंगे, ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मा ते वर्गलोके द्विभारभूता मनुष्य रूपेण प्रकाश्यते। तो मनुष्यत्व की पहली शर्त है विवेक। विवेक बुद्धि नहीं होती। आज बुद्धि की कभी जरूरत नहीं होती, बहुत बुद्धि है। जो कुछ विकास आप देख रहे हो अपने चारों तरफ, ये आपकी बुद्धि का ही परिणाम है। लेकिन विवेक शक्ति नहीं। विवेक क्या होता है? बुद्धि लौकिक और प्राकृतिक तत्व होता है, और विवेक जो होता है वो अलौकिक तत्व होता है। वो कहां से पैदा होता है? वो सत्संग से पैदा होता है। सत्संग का एक अर्थ तो यह है कि किसी सत्पुरुष का संग हो जीवन में, और सत्संग का जो चरम अर्थ है, वो जो आपका चैतन्य ब्रह्म तत्व है, जो आपके अंदर अनंत शक्ति है, जो विवेकानंद बार बार कहते हैं कि सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। प्रत्येक जीव व्यक्त ब्रह्म है। द गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ इज टू मैनिफेस्ट दिस डिविनिटी विद इन by controlling nature external and internal. Choose either by work or worship or psychic control or philosophy, by one or two or all of these, and be free. This is the whole of religion and spirituality. Doctrines, dogmas, rituals, books, sects, they are nothing but secondary details. कि आप अनंत शक्ति से विभूषित और अपनी इस अनंत जो प्रसुप्त है शक्ति आपके अंदर सोई हुई पड़ी है, इस शक्ति को जागृत करना ही मनुष्य के जीवन का एकमात्र लक्ष्य। चाहे इसको कर्मयोग से करो, चाहे ध्यान योग से करो, चाहे भक्ति योग से करो, चाहे ज्ञान योग से करो, और मुक्त हो जाओ। यही जीवन का आपके सार सर्वस्व है, बाकी सब गौड़ गौड़ मात्र है।
तो ये जो अनंत चैतन्य तत्व है, इसका जब संग होता है तो वहां से विवेक जन्म लेता है, वहां से प्रज्ञा जन्म लेती है, वहां से मेधा जन्म लेती है। और ये जो शक्तियां हैं, विवेक, प्रज्ञा और मेधा, यही किसी शिक्षा प्रणाली से निकलनी चाहिए। आज हमारी शिक्षा प्रणाली क्या दे पा रही है? आप विचार करके देखो, केवल उपाधियां हम प्राप्त कर रहे हैं, योग्यता नदारत है। ना हमारे अंदर विवेक है, न प्रज्ञा है, न मेधा है, न योग्यता है, न दक्षता है, न कुशलता है, और ना कोई नव सृजन करने की सामर्थ्य। केवल उपाधि हमारे पास है और उस उपाधि को लेकर के हम घूम रहे हैं। एक नौकरी भी नहीं हमको प्राप्त मिल पा रही है इस शिक्षा पद्धति के बाद। तो विवेक की शक्ति अगर आपके अंदर है तो विवेक क्या है? विवेक शब्द जो बना है वो पृथक विचित भावे, संस्कृत के धातु, वहां से शब्द निकला है जिसका अर्थ होता है कि दो मिली हुई चीजों को अलग अलग करना। जैसे घरों में महिलाएं गर्भ से आस्था का जन्म होता है, और विश्वास क्या होता है? विश्वास प्रमाण से पैदा होता है। जब तक प्रमाण नहीं होगा तब तक विश्वास नहीं जन्मेगा। इसीलिए हमारे कोर्ट्स में क्या होता है? साक्ष्य देखा जाता है कि आप साक्ष्य लाइए, आप गवाही लाइए, विटनेस लाइए, एविडेंस लाइए, तब कोर्ट उस पर विश्वास करती है। तो विश्वास प्रमाण मूलक है, आस्था लोक मान्यता मूलक है, और श्रद्धा अच्छे वक्ता आएंगे और बोलेंगे। उसी क्रम में ये किया गया है, ये अनवरत चलता रहेगा। तो हमारी प्रबंध समिति चाहेगी कि अच्छे अच्छे विचार आपके सामने रखे जाएं, आप लोग उससे लाभान्वित हों और उसको अपने जीवन में उसका अनुपालन करें उसको। और आपके कॉलेज के प्रधान अध्यापक जी और टीचर जो हैं, आप लोग इस कार्य में आप लोग सहायता देंगे, जिससे कि आप लोग उसको अपने जीवन को सफल बनाएं और अच्छे स्थान तक पहुंचे। अपना जो आपका ध्येय है उसको अपना पूरा करें। यही हमारा आपसे शब्द है, तो कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद अमृत साहब आपके कि हमारे बीच में एक अच्छे वक्ता के रूप में, मोटिवेटर के रूप में रवि राज सिंह जी उपस्थित थे। उनका उद्बोधन आपने सुना और सभी बच्चे शांत थे। तो ये लग रहा था कि आप उस बात से, हम लोगों को स्वयं लग रहा था कि आप उस बात से कितना प्रभावित हैं, कितने अच्छे से बातों को सुन रहे थे। उन्होंने कई बिंदुओं पर आपसे चर्चा की। उन्होंने विवेक की चर्चा की, विवेक बुद्धि की चर्चा की कि ईशाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते वृत्त लोके द्विभार भूता मनुष्य रूपेण मृगास चरन्ति। इस श्लोक को हम लोग सुनते हैं और उसी को देखिए भगवान श्री कृष्ण के हवाले से रामधारी सिंह दिनकर जोड़ते हैं कि जब नाज मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक पर जाता है। अगर ये विवेक ना होगा तो हम किधर जाएंगे? नाश की ओर जाएंगे। तो इसलिए हमें अपने विवेक को जागृत करना है। ये उनके उद्बोधन में बात स्पष्ट थी। मैं तो विज्ञान का शिक्षक रहा, बहुत सारे प्रश्न आते हैं और बहुत सारे प्रश्न था। तीनों को अच्छे ढंग से उन्होंने समझाया कि तीनों कैसे एक दूसरे के पूरक हैं। और मुझे लगता है कि काफी का ये अंतर जरूर स्पष्ट हो गया होगा। और तीसरी बहुत अच्छी बात उन्होंने एकाग्रता, अभ्यास और अनासक्ति की बताई। तो ये तीनों चीजें अगर हम ग्रहण कर लें तो निश्चित तौर पर मानव से महामानव होने में देर नहीं।